काशिफ शोरों की तो बात ही छोड़ दो, ये बहुत जालिम और मुतासिब आदमी है। इन चेयरमैनों को, इन टाउन चेयरमैनों को और इस मेयर को अच्छी तरह देखें। ये किसी भी शक्ल में दोबारा आए तो इनके ऊपर जीरो का निशान लगा होना चाहिए। तुफैल अब्रोज साहब जो सीओ एमडी हैं, उनको 5.5 लाख रुपए मंथली मिल रहा है। उनके साथ उनके चेले चपोटे लोगों की सैलरी नहीं दे रहे। इस मसले में हम शुरू से ही परेशान हैं। कई मरतबा हम आगे भी शिकायत कर चुके हैं कि हमारे यहाँ गौशाला, अंसारी पाड़ा और साथ में जो भी इलाके इससे मुल्हिक हैं, बदबू का पानी आता है। अव्वल तो आता ही नहीं, और अगर आता है तो बदबू का पानी आ रहा है। और अब तो हद ही हो गई है, कम से कम 15 दिन से हम परेशान हैं। और हम नासिर कुरैशी साहब जो हमारे MP हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि ये हर मसले में हमारे साथ खड़े होते हैं। कोई मसला हो, बिजली का हो, ट्रांसफार्मर का हो, अब ये पानी के मसले में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ आए, हमारी आवाज़ बन के हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अहले इक़दार को, जो भी हमारे हुक्मरान हैं या ज़िम्मेदार लोग हैं, दीगर सियासी पार्टियों को भी मैं ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि हमने आपको वोट देकर आगे भेजा किस लिए हैं। अगर हमारे मसले ही हल नहीं होंगे तो फिर आपका फ़ायदा क्या। आप भी नासिर हुसैन कुरैशी की तरह आप भी खड़े हों। और ये जो ज़िम्मेदार हैं, ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये भी सियासी इंतकाम ये बनाया जा रहा है, और इसको भी कोई और ही रंग है, मैं नहीं समझता। और जो मेरे बात समझ में आ रही है कि ये इसे भी कौमियत के भेंट चढ़ाया जा रहा है। ये मसला ये हमारे इलाकों में क्यों पानी नहीं है, तो लिहाजा इस मसले को संजीदगी से लेना चाहिए। वरना ये आवाम के हाथ जो है, आवाम की ताकत बहुत बड़ी होती है। हुक्मरान ये ना समझें कि उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आवाम की ताकत बहुत बड़ी होती है। ये आवाम का हाथ उनके गिरबानों पर पहुंचेगा, फिर उन्हें पता चलेगा कि वो किस तरह अपने शीशों के महल में बंद होते हैं, और उन्हें आवाम का मसाइल का जो है कोई पता नहीं है। भाई आवाम का यही कहना है कि आप हमेशा दरमियान रहते हैं आवाम के, अपनी आवाम के साथ। भले हैदराबाद के किसी भी कोने में आवाम हो, आप दरमियान खड़े रहते हैं। तो इन्होंने जिनको वोट दिया वो इनके दरमियान। देखें, ये ड्यूटी इस टाइम पर मेयर हैदराबाद की बनती है। मेयर हैदराबाद बिल्कुल नाहिल हो चुके हैं। वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ खेल रहे हैं हैदराबाद को। सियासत की नज़र की हुई है। ये उन्हीं इलाकों को टारगेट किया हुआ जहाँ से वो बहुत बुरी तरीके से हारे हुए हैं। ये जाते हुए लम्हात हैं और ये जाते हुए दिन हैं, क्योंकि इन्हें अब दोबारा मेयर तो नहीं आना। मैं अपनी आवाम से भी कहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि इन चेयरमैनों को, इन टाउन चेयरमैनों को और इस मेयर को अच्छी तरह देखें। ये किसी भी शक्ल में दोबारा आए तो इनके ऊपर ज़ीरो का निशान लगा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस काबिल ही नहीं हैं कि वोट लेने के बाद 12-12 लाख रुपए लेने के बाद 3-3 करोड़ रुपए मंथली लेने के बावजूद और अरबों रुपए का फ़ंड लेने के बावजूद मेयर साहब हैदराबाद के अंदर बिल्कुल नाहिल हो चुके हैं। मैं उन इदारों को भी आपके ही तवज्जो से कहना चाहता हूँ, उन इदारों को भी, सब जगह नज़र है तो हैदराबाद भी आपका है। ये पाकिस्तान का शहर है, ये पाकिस्तानी सूबा है, सिंध है, इसके अंदर भी हैदराबाद है। हैदराबाद के अंदर भी गुंजान इलाके हैं, उधर पानी नहीं आ रहा। ये लोग बुलाए हुए नहीं हैं, ये लोग पैसे दे के नहीं आए, ये घरों से परेशान हैं, इन सियासतदानों से परेशान है, हम लोगों से परेशान है। हम लोग भी इनको वो चीज़ डिलीवर नहीं कर दे पा रहे जो इनका राइट बनता है। हम भी अपनी कहीं ना कहीं नाहिली मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाहिली उस वक्त हुकूमत की है जिस पर यह हुकूमत 18 साल से काबिज होकर बैठी हुई है। और ये हुकूमत 18 साल के अंदर कोई हैदराबाद 18 साल के अंदर इन्होंने कोई हैदराबाद को कोई ऐसा मंसूबा दिया ही नहीं है। अगर जो कंवर नवीद जमील भाई के टाइम पर यहाँ पर फिल्टर प्लांटों पर जो जनरेटर रखे हुए थे वो गायब हो चुके हैं। अगर यहाँ पर ये सब जगह पर 2-2 मशीनरी एक्स्ट्रा में एक 1 बाय 1 मशीन रखें तो लोगों को मुश्किलात नहीं हो। एक्सपीरियंस फीडर नहीं करवा सकते, 5 बंदे 5 ऑफिसर
जो 23 लाख रुपए मंथली ले रहे हैं, तुफैल अबड़ो साहब जो CEO MD हैं उनको 5.5 लाख रुपए मंथली मिल रहा है। उनके साथ उनके चेले चपोटे लोगों की सैलरी नहीं दे रहे, सेवरेज से इलाके डूबे हुए हैं। और अभी बरसात आएगी तो फिर आके फ़ोटो सेशन के लिए खड़े हो जाएंगे। उस वक्त क्यों नहीं आते जब ये आवाम तकलीफ़ में होती है। मैं उस मेयर हैदराबाद से भी कहना चाहता हूँ, काशिफ शोरो साहब से भी, कि अपना किबला दुरुस्त करें, अपने टाउन चेयरमैनों का इनके सबके किबले दुरुस्त करवाएं और गवर्नमेंट ऑफिसर जितनी भी इंतज़ामिया हैदराबाद है अपने किबले दुरुस्त करें। वरना ये आज एहतजाज छोटे पैमाने पर है, कल के बाद बड़ा होगा और इन्हीं के ऑफिसों के बाहर होगा, इन्हीं के घरों के बाहर होगा। काशिफ शोरों की तो बात ही छोड़ दो, ये बहुत जालिम और मुतासिब आदमी है, मगरूर आदमी है, मुतासिब आदमी है। इसे ये नहीं पता कि 20 दिन से ये आवाम किस तरह अपना गुजारा कर रही होगी, पानी ख़रीद के पीना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर मैं नासिर भाई को भी पहले ये बात अर्ज कर चुका, लेकिन ये मसला उनका है जहाँ बच्चे मदारिस में पढ़ रहे हैं। हमारे मदरसे में तकरीबन 800 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हम उनको कहाँ से पानी पिलाएं? घरों में तो चलो एक आध कैन लाकर हम गुजारा कर रहे हैं ख़रीद कर, लेकिन मदरसे में तो वाफर मिक़दार में पानी चाहिए। मस्जिद में नमाजियों को पानी नहीं है। पहले तो चलो वज़ू जो है वो भी इसी पानी से होता था, लेकिन अब तो बोरिंग से काम चल रहा है। तो भाई पीने का तो पानी दे दो, इतने जालिम ना बनो। मुहर्रम का महीना है, आप शर्म करो और अल्लाह ताला का खौफ करो। तुम्हें मरना है और जवाब देना है। जो आपके मातहत हैं आप उनके जवाबदार हैं कि आपने उनको क्या सहूलियात दी हैं। तो मैं काशिफ शोरू से कहूँगा ये जुल्म ना करो, अपना नाम जालिमों में ना लिखवाओ, तासुब छोड़ दो। जिस तरह शहर के दूसरे इलाकों में आप सहूलियात दे रहे हैं तो ये भी इंसान यहाँ रह रहे हैं, ये जानवर नहीं रहते। और इस लिहाज से आपको सोचना चाहिए अगर आइंदा कुछ आपको करना है, वरना आपको मुंह दिखाने को भी इंशाअल्लाह जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह।